हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहां मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। है जब पलायन बिहारियों के लिए पंजाब में गाली बकी जाती है तब वो ताली बजाती है। हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ। आप ऊपर से हैं कि नीचे से एलन दुनिया से हैं कि बीजेपी का प्लांटेड वीडियो है, है, वीडियो समझ गए? अभी जुम्मा 4 दिन आया नहीं हुआ है धरती पर। वीडियो प्रियंका जी को क्या जानिएगा आप? हाँ? प्रियंका जी भारत के नारी शक्ति के अधिकार है और वो उत्तर प्रदेश में एक घर गई हैं और बिहार प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश घर है, ये आप जानिए। सर आप चलो, आप भी मोतिहारी जा रहे हैं सर? हाँ जाए। हम सबके बीच में पूर्णिया के सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी हैं और मैं चाहूंगा कि इस अधिकार रैली को संबोधित करने की कस करें पप्पू यादव जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। मैं अपने उस विश्वास और उम्मीद के प्रतीक, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज, एक सपना, एक आकांक्षा, जिनमें लोग मुस्कुराना चाहते हैं, जिनमें अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढना चाहते हैं और जो गणतंत्र के इस आजादी के पावन गांधी और वाल्मीकि के इस वैशाली के धरती पर जो
पूरे देश और दुनिया के संदेश के लिए यहां आई हैं। वो हम सब की खुशियां हैं, हम सब के जीवन की ताकत है, ऊर्जा के स्रोत हैं और गरीबों के आंसू के उम्मीद हैं। उनका नाम है प्रियंका गांधी, जो ना थकती हैं, ना डरती हैं, ना झुकती हैं और ना ही कभी अपनों से दूर रहती हैं। नफरत के खिलाफ आंधी प्रियंका गांधी, एक आवाज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप मेरे खून हैं। एक नई आजादी की शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी 4 यात्रा देश में, दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया। 4 यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, और वो यात्रा सत्ता के लिए नहीं, वो यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, वो यात्रा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लिए, सत्ता के लिए नहीं। हमारे नेता कभी सत्ता और कुर्सी की परवाह नहीं किए। आज ये 2 ताकत इसी गणतंत्र के धरती से 25 से 29 जो लोग इस धरती पर आकर नफरत का पैगाम दिए, बगल में मोदी जी, दुनिया में आपसे झूठा इंसान मैंने धरती पर देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री होकर आपने इस धरती पर 3 बार आए। पहली बार कहा कि अगले बार मैं इस चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे बार कहा कि नहीं हुआ, गलती हो गई। जब तीसरे बार आए तो मोदी जी के गुंडों ने 3 हत्या करके चीनी मिल को बेच दिया। 3 हत्या। मैं सिर्फ अपने लीडर से कहना चाहूंगा एक लाइन में, कांग्रेस ने इस 46.7% इस धरती पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री दिया। डालमिया नगर दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने खत्म कर दिया। जूट मिल दिया राजीव गांधी जी, बीजेपी ने खत्म कर दिया। सिल्क मिल दिया कांग्रेस ने, खत्म कर दिया। इर्मी ने दिया कांग्रेस, जमालपुर खत्म कर दिया। बंदूक फैक्ट्री दी, खत्म कर दिया। दरभंगा का पेपर मिल खत्म कर दिया। मात्र 9 चीनी मिल है। अब 4% चीनी हम भारत को देते हैं, 40% चीनी खत्म हो गया। यदि कोई सपना पुनः है इस देश में जो 4 करोड़ लोगों के पलायन को बिहार ला सकता है, वो हिम्मत और जज्बा यदि है, हमारी बहन प्रियंका गांधी के भीतर है, जो नई आजादी दिलाएगी। इसीलिए यदि कांग्रेस की सरकार लौटी, हम सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। यदि कोई कांग्रेस की देश किसी की ओर देख रहा है तो वो कांग्रेस है। दलित किसी की ओर देख रहा है तो वो कांग्रेस है। इसीलिए मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को एक ऊंचे पदों पर, मीरा जी के बाद, जगजीवन बाबू के बाद, हमारे भोला पासवान शास्त्री के बाद भारत में दलितों को किसी ने सम्मान दिया। तमिलनाडु में पहला मुख्यमंत्री दलित, बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री भोला पासवान दलित। किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। और अध्यक्ष हैं हमारे नेता जो राजीव जी के बहुत निकटतम रहे, माननीय तारिक अनवर साहब। मैं उनका भी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश बाबू, सभी लोग यहां मौजूद हैं, और हमारे अजीज भाई शकील साहब, सीएलपी लीडर, जो हर परिस्थितियों में जूझते हैं। कन्हैया जी जो एक संघर्ष के अब प्रतीक बन गए। मैं सबका सम्मान करते हुए दोनों अपने सेक्रेटरी का, जो तीनों सेक्रेटरी जो यहाँ शहनबाज भाई और पासी जी बैठे हैं, और पूरे नेताओं का सम्मान करते हुए मैं पश्चिमी चंपारण की इस धरती पर भरोसा देता हूं, कांग्रेस गांधी ने आजादी की लड़ाई शुरुआत की, प्रियंका गांधी आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत इस धरती से करेगी। और कांग्रेस की सरकार आई तो चीनी मिल बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हर परिस्थिति में ये धरती पर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अभिवादन करते हुए आप सबको नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मां दुर्गा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको प्रणाम करते हैं, पैर छूके। ठीक बानी ना राहुल? हाल चाल बात ठीक ना? हम गोर लगता नहीं, प्रणाम करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई आप बहुत सीनियर लीडर, हम आपका नहीं प्रभु यार, गजब बहुत गलत तरीका। हो गया थोड़ा सा कैमरा फिजिकली होना चाहिए, छीन पा रहे हैं यार। राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरा आइडियोलॉजी है, कांग्रेस गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी। तो ये तो एक विचारधारा है। यहाँ तो बड़ी संख्या में सब महिला आई है, क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन? ये बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को उम्मीद। आप 10,000 रुपया दे दीजिएगा झूठो, अब चुनाव जब आएगा तो आपको 10,000 रुपया डाल दीजिए, जो मन में आता है सो कर। लगता है प्रियंका गांधी के आने से बिहार चुनाव पर फायदा होगा कांग्रेस को? प्रियंका जी हर घर की उम्मीद है, नारी शक्ति है और एक सपना है, एक विश्वास है। लेकिन पप्पू जी, प्रियंका गांधी को लेके काफी विवाद है बिहार में कि वो ताली बजाती है जब पलायन बिहारियों के लिए पंजाब में गाली बकी जाती है, तब वो ताली बजाती है। हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ। आप ऊपर से हैं कि नीचे से, एलन दुनिया से हैं कि बीजेपी का प्लांटेड है, वीडियो समझ गए? जुम्मा 4 दिन आया नहीं हुआ है धरती पर। वीडियो प्रियंका जी को क्या जानिएगा आप? हाँ? प्रियंका जी भारत के नारी शक्ति के अधिकार है और वो उत्तर प्रदेश में एक एक घर गई हैं और बिहार प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश घर है, ये आप जानिए। सर आप चलो, आप भी मोतिहारी जा रहे हैं सर? हाँ जाए। थैंक यू।